दोस्तों हम लोग डीसी मशीन में जनरेटर के शॉर्ट नोट्स यहाँ पर देख रहे हैं। दोस्तों ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ब्रश एंड वियरिंग और जो इंटरपोल है इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है, कार्बन ब्रशेस आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर टू प्रोवाइड ए पाथ फॉर फ्लो ऑफ करंट एंड प्रिवेंट स्पार्किंग ड्यूरिंग कम्यूटेशन। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो कार्बन ब्रश होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रिक मोटर में हम लोग यूज़ करते हैं, उसको यूज़ इसलिए करते हैं ताकि जो करंट है उसको एक पाथ प्रोवाइड किया जा सके। साथ ही दोस्तों जो कम्यूटेशन के टाइम पे जो स्पार्किंग हो रही होती है उससे उसको बचाया जा सके, तो इसलिए हम कार्बन ब्रश का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर में। नेक्स्ट पॉइंट है, टू रिड्यूस द वियर एंड टियर ऑफ कम्यूटेटर द ब्रशेस इन डीसी मशीन्स आर मेड ऑफ कार्बन। तो जो कम्यूटेटर होता है उसमें टियर और वियर यानी कि जो घर्षण होता है और जो टूट फूट होती है उससे बचाने के लिए या उसको कम करने के लिए हम ब्रशेस का यूज़ करते हैं डीसी मशीन में, या कह सकते हैं जो ब्रशेस बनाए जाते हैं डीसी मशीन में वो कार्बन के बनाए जाते हैं। द वेयरिंग यूज्ड टू सपोर्ट द रोटर शाफ्ट आर जनरली वॉल वेयरिंग। द वेयरिंग यूज्ड टू सपोर्ट द रोटर शाफ्ट। तो जो रोटर शाफ्ट होती है उसको सपोर्ट करने के लिए हम वेयरिंग का यूज़ करते हैं। दोस्तों वो वेयरिंग हम यहाँ पर यूज़ करते हैं जनरली वॉल वेयरिंग। द फंक्शन ऑफ ब्रशेस इन ए डीसी जनरेटर इज टू कलेक्ट करंट फ्रॉम द कम्यूटेटर। तो इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है जो हमारी करंट होती है कम्यूटेटर से ये करंट को कलेक्ट करता है और एक्सटर्नल सर्किट में भेज देता है। ब्रशेस इन ए डीसी मशीन्स आर नॉर्मली प्लेस्ड इलेक्ट्रिकली इन द इंटरपोल रीजन। ये दोस्तों क्वेश्चन हमारा एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ब्रश होते हैं वो नॉर्मली हम इलेक्ट्रिकली प्लेस्ड कहाँ पे करते हैं? तो इन्हें हम इलेक्ट्रिकली प्लेस्ड करते हैं इंटरपोल रीजन में। इन ए क्लॉकवाइज रोटेशन लोडेड डीसी जनरेटर ब्रशेस हैव टू बी शिफ्टेड ऑपरेशन ऑफ टू ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर क्लॉकवाइज। देखिए जनरेटर के केस में जो हमारी एमएनएस शिफ्ट होती है, लोडेड की कंडीशन में जो हमारी एमएनएस शिफ्ट होती है वो होती है जिधर साइड हमारा रोटेशन है उसी साइड में शिफ्ट होती है। तो यहाँ पे एक ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर दिया है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो इसमें जो एमएनएस शिफ्ट होगी वो हमारी शिफ्ट होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। द ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कैन बी मिनिमाइज्ड बाई मोर एरिया ऑफ ब्रश एंड मोर ब्रश टेंशन। तो जो ब्रश कांटेक्ट होता है रेजिस्टेंस, जो हम ब्रश यूज़ करते हैं उसका जो कांटेक्ट रेजिस्टेंस होता है उसको हम कम कर सकते हैं ब्रश का एरिया को ज़्यादा करके, साथ ही जो उस पर टेंशन है उस पर उसको ज़्यादा करके। जैसे कि दोस्तों रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर हम एरिया को बढ़ा देते हैं तो इससे जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। कॉपर ब्रशेस इन डीसी मशीन आर यूज्ड वेयर लो वोल्टेज एंड हाई करंट आर इन्वॉल्व। तो हम कार्बन ब्रश का जब यूज़ करते हैं डीसी मशीन में जहाँ पर लो वोल्टेज और हाई करंट जो है वो इन्वॉल्व हो रही होती है। अब हम देखते हैं इंटरपोल और कंपोल के बारे में। इन डीसी मशीन द फील्ड फ्लक्स एक्सिस अलोंग द डायरेक्ट एक्सिस। तो डीसी मशीन में जो हमारी फील्ड फ्लक्स एक्सिस होती है वो अलोंग होती है हमारी डायरेक्ट एक्सिस के। भाई आर्मेचर एमएमएफ जो एक्सिस होती है वो अलोंग होती है हमारी इंटरपोल एक्सिस के। इंटरपोल्स आर मेंट फॉर रिड्यूसिंग स्पार्किंग एट द कम्यूटेटर। इंटरपोल्स आर मेंट फॉर रिड्यूसिंग स्पार्किंग एट द कम्यूटेटर। तो जो कम्यूटेटर पे जो स्पार्किंग हो रही होती है उसको रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पर इंटरपोल का भी यूज़ करते हैं। इन डीसी जनरेटर इंटरपोल फील्ड कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर वाइंडिंग। तो ये जो इंटरपोल होते हैं इन पे जो हमारी इंटरपोल वाइंडिंग करी जाती है उसे हम आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं। द एमएमएफ प्रोड्यूस्ड बाई इंटरपोल इज प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। तो देखिए ये आर्मेचर के सीरीज में हम आर्मेचर वाइंडिंग के से हमने सीरीज में कनेक्ट किया है तो इसमें हमारी करंट फिल होगी आर्मेचर।
तो इससे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो एमएमएफ रिड्यूस होगा इंटरपोल में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा आर्मेचर करंट के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरपोल्स आर यूज्ड इन बोथ लैप एंड वेव बाउंड मशीन्स। देखिए जो इंटरपोल होते हैं वो हमारे डीसी मशीन में यूज़ किए जाते हैं। अब उसमें चाहे आपकी आर्मेचर वाइंडिंग आपकी लैप हो या फिर वेव बाउंड हो, इनमें से किसी में भी हम जो है इंटरपोल को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, इन डीसी मशीन्स आर अटैच्ड विद इंटरपोल इन ऑर्डर टू इम्प्रूव कम्यूटेशन अंडर लोडेड कंडीशन। देखिए डीसी मशीन में जो हमारे इंटरपोल लगाए जाते हैं, अटैच किए जाते हैं, जो हमारा कम्यूटेशन होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए अंडर लोडेड कंडीशन। नो लोड पर हमारी आर्मेचर रिएक्शन जीरो होती है, बट जैसे ही हम लोड लगाते हैं तो हमारी जो आर्मेचर रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाती है। तो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो कम्यूटेशन है वो पुअर हो जाता है। तो इस पुअर कम्यूटेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम डीसी मशीन में इंटरपोल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन सिंप्लेक्स वेव बाउंड जनरेटर इज 2। तो जो सिंप्लेक्स वेव बाउंड जनरेटर होते हैं इनके लिए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा 2 होते हैं। फॉर लैप बाउंड इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल। तो जो लैप वाइंडिंग होती है उसमें जो हमारे पैरेलल पाथ होते हैं वो नंबर ऑफ पोल के इक्वल होते हैं। दैट मीन्स वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू पी। द इंटरपोल्स in DC machines have a tapering shape in order to reduce the saturation in the interpole। तो जो इंटरपोल होते हैं वो हमारे टेपरिंग शेप में बनाए जाते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है जो सेचुरेशन होते हैं इंटरपोल की वो रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस द सेचुरेशन इन द पोल। इंटरपोल वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर वाइंडिंग। तो ये जो इंटरपोल पर जो हम इंटरपोल वाइंडिंग करते हैं इसको हम आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट करते हैं। द फंक्शन ऑफ इंटरपोल्स आर, इंटरपोल्स का क्या फंक्शन है, नलीफाई रिएक्टेंस वोल्टेज एंड रिड्यूस क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो इंटरपोल वाइंडिंग का ये फंक्शन है कि जो हमारा रिएक्टेंस वोल्टेज होता है और जो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट आता है उसको नलीफाई करने के लिए हम इंटरपोल वाइंडिंग का यहाँ पर यूज़ करते हैं डीसी मशीन में। द पोलैरिटी ऑफ इंटरपोल इज द सेम एज दैट ऑफ मेन पोल अहेड इन केस ऑफ जनरेटर एंड बिहाइंड इन केस ऑफ मोटर। तो अगर हमें इंटरपोल की पोलैरिटी को वहाँ पे दर्शाना है कि कौन सी पोलैरिटी होगी, तो दोस्तों जनरेटर के केस में जो अगला वाला पोल होगा सेम वही पोल का हमारा इंटरपोल होगा। बट इन केस ऑफ मोटर बिहाइंड इन केस ऑफ मोटर, मोटर के केस में जो पिछला वाला पोल होगा सेम वैसा ही पोल होगा इंटरपोल का। तो ये हमारा होगा मोटर में।